हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ आपके साइंस के वन लाइनर्स देखेंगे जो कि आपके ग्रुप डी के आने वाले शिफ्ट में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो आपका त्वरण होता है वह आपका हमेशा समान होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का शून्य में, ठीक है, तो त्वरण उनका समान होता है। नेक्स्ट है दो वेक्टर जिनका मान अलग है, हमेशा उनका जो परिणामी जो है दोस्तों वह आपका शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम जो है शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका है त्वरण ज्ञात करने का जो आपका सही सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ए इजक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी है दोस्तों। तो ये आपका जो है त्वरण ज्ञात करने का सबसे सही सूत्र है। नेक्स्ट आपका है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं। जो आपकी रेल की पटरियाँ हैं वो अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं। तो दोस्तों रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए जो है रेल की जो पटरियाँ हैं अपने कर्व यानी कि जो आपके वक्र हैं वहाँ पर वह झुकी हुई होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जो आपका साइकिल चलाने वाला है वह आपका जब मोड़ लेता है तो वह क्यों झुकता है। दोस्तों, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, ताकि वह गिरे ना और वह गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर वह बना रहे, इसकी वजह से वह जो है दोस्तों झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है। तो हम इसे याद रखिएगा, वह अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, कोई साइकिल सवार जब भी किसी मोड़ में घूमता है तो वह हमेशा अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट आपका है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग होती है। तो याद रखिएगा अपकेंद्री बल के द्वारा जो आपका है दूध में से वसा अलग होता है। नेक्स्ट आपका सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों जो आपका नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपका स्तर है पानी का स्तर है वह समान ही बना रहेगा। ठीक है, तो पानी के स्तर में जो आपको बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और वह पिघल भी जाएगा तब भी बर्फ जो पानी का स्तर है वह समान ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों। दोस्तों, याद रखिएगा जमने पर जो आपका जल का आयतन है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो पानी से भरी जो आपका उसमें ढक्कन भी लगा है और वह बोतल जमने पर जो है टूट जाती है क्योंकि जब जल का आयतन बढ़ जाता है जमने पर। नेक्स्ट आपका है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किस क्रिया द्वारा। तो कैपिलरी क्रिया के द्वारा जो आपका है तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, लैंप की बत्ती में। नेक्स्ट आपका है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह आपका हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो आपके साबुन के बुलबुले हैं इसके अंदर जो आपका दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट आपका है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो दोस्तों, आपका जो है घट जाता है। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट आपका है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का जो आपका नियम है वह आपका प्लवन के नियम से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से संबंधित है, तो आपके जो है ग्रीस से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों। दोस्तों, जो आपका जो तेल है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। ठीक है, तेल का जो आपका पृष्ठ तनाव है आपका जल से कम है, इसकी वजह से जो आपका तेल है वह जल के तल पर इनके ऊपरी जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर वह फैल जाता है। नेक्स्ट आपका है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, जो आपका है पृष्ठ तनाव है। ठीक है, वर्षा की जो आपकी बूंदें होती हैं वह आपका गोलाकार होती हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है पृष्ठ तनाव ही है, साथ ही तनाव के कारण जो है वह गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आपका जो है
एक द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण जो यहाँ भी दोस्तों आपका जो आंसर प्रस्ताव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों लार्वा के जो आपके सांस में बाधा डालता है जो आपको मिट्टी का तेल। ठीक है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है दोस्तों, इसका का जो कारण है आपका प्रस्ताव है। ठीक है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? प्रस्ताव है। नेक्स्ट आपका है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरती है दोस्तों? गेंद उसके हाथ में गिरती है। ठीक है, तो याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत जो आपका है इस पर कार्य करता है जेट इंजन। नेक्स्ट आपका है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार है वह घट जाता है। ठीक है, उसका भार घट जाता है, याद रखिएगा जब पृथ्वी से चंद्रमा पर उसको ले जाया जाता है। नेक्स्ट आपका है जब एक चल वस्तु की जो गति है वह दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, जब एक चल वस्तु की गति जो है दुगुनी होती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह आपका 4 गुनी हो जाती है, चौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर जो आपका दूध का घनत्व है वह आपका घट जाता है। ठीक है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसका जो घनत्व है वह हमेशा घटता है। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसकी वजह से अंतरिक्ष में यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आपका है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई जो आपकी गर्म हवा है वह आपका ऊपर उठती है और वह आपका उससे बाहर चली जाती है, इसलिए जो आपके संवातक हैं कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो आपका वायुदाब है इसमें कमी आती है। ठीक है, इसकी वजह से हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि जो आपका धक्का सा है वो प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी जो प्रत्यास्थता होती है वह अधिक होती है। स्टील की जो आपकी प्रत्यास्थता है दोस्तों वह आपका अधिक होती है। नेक्स्ट आपका है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा का खुद का वायुमंडल नहीं है क्योंकि दोस्तों यह जो है इस पर प्रकाश नहीं है, जो है सूर्य के प्रकाश से इसको प्रकाश पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा एक हॉर्स पावर बराबर कितना? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट आपका है एक कार की गति 36 किलोमीटर घंटा होती है, इसे मीटर सेकंड में जो आपका व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? आपको याद रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपका जो है 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यदि हम करेंगे 36 इंटू 5/18 तो आपको यहाँ पे जो 18 से 2 कट जाएगा, 18 दूनी 36 जो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 10। ठीक है, जब भी अगर आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में करना हो, चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि इसका जो अपोजिट है यदि मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर घंटा में यदि कन्वर्ट करना हो तो आपको जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का जो आपका दाब है वह आपका अचानक कम हो जाए। ठीक है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल दाब अचानक कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? दोस्तों क्योंकि जो आपका नमक के घोल का घनत्व है वह अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो आपका है सांद्र घोल में यह तैरता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। ठीक है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ जो है दोस्तों वह बाहर की ओर फैला देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 54 किलोमीटर घंटा वेग के मान कैसा
का मीटर प्रति सेकंड में वही चेंज करना है दोस्तों। तो 54 का जो आपका यदि 5/18 से हम गुणा करेंगे तो 18×3 = 54 होता है और 5 से 15 होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 15 मीटर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आपका जो है ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों जो आपका है बैटरी से मिलती है। ठीक है, स्वचालित कलाई घड़ियों में जो आपको ऊर्जा है वह आपको बैटरी से मिलती है। नेक्स्ट आपका है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब भी जो आपकी बाल्टी हो आपका पानी की सतह पर रहती है तो इसका जो भार है वो आपका कम होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम पानी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो इसका जो आपका जो हमें भार महसूस होता है। नेक्स्ट आपका है कि भारहीनता होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर जो आपका है भारहीनता होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का जो आपका स्तर है वह आपका थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का जो आपका स्तर है वह आपका थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट आपका है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? तो इसका आंसर होगा लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है, याद रखिएगा, लोहे की जो आपकी कील है वह पारे में तैरती है तथा जल में डूब जाती है, क्योंकि जो आपका लोहे का घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो इसका आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, और ये जो आपका ह्रास कितना होता है? तो जितना स्थान दोस्तों जो आपका पानी के विस्थापित होता है उसके भार के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका है बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बर्फ़ पानी में हल्की होती है, पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, जो आपका बर्फ़ है वो आपका पानी में तैरती है तथा अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूटन का पहला नियम। जो दोस्तों आपका जो न्यूटन का पहला नियम है गति का, तो इसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री हमेशा आगे की ओर आगे की दिशा में गिरते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो आपका संवेग संरक्षण पर। ठीक है, रॉकेट की जो आपकी कार्यप्रणाली है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।